सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले चर्चा करने चाहेंगे कि जो 100% स्टाफ विद्यालयों में बुलाया जा रहा है बगैर किसी आदेश के, डीडीएमए की क्लियर गाइडलाइंस है जिसमें स्टाफ की कोई चर्चा नहीं की गई है। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस घर से ही जारी रहेंगी। जिनको टीचर बहुत अच्छे तरीके से घर पे अपना टाइम भी बचाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक भी करते हैं और प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है। इसके बावजूद भी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे। बहुत सारे एचओएस टीचर्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं, एक तरह से उनको परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे एचओएस ने टीचर्स की एब्सेंट मार्क की है अगर वो अपने रोस्टर के दिन नहीं आए। बहुत ही दुखद बात है। कोई भी विद्यालय एक टीम के रूप में चलता है और टीम की अहम जो कड़ी है वो टीचर है। अगर एचओएस इस तरीके का व्यवहार करेगा तो टीम का तालमेल ख़राब हो जाएगा और जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई और टीचर्स का जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अपना टाइम बचाने के लिए डीडीएमए ने, सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। हमने बखूबी रिज़ल्ट भी तैयार किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट गवर्नमेंट स्कूल के इस समय आए हैं। तो सभी शिक्षकों को सबसे पहले तो सीबीएसई के अच्छे परिणाम की आपको बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत सारे टीचर जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट ए के हैं वो उनके मैसेज हमारे पास आए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी मीटिंग हुई है उस मीटिंग का क्या कंक्लूड रहा, कृपया उसके बारे में बताएं। तो जो डीडी और हायर अथॉरिटीज़ के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है मैं उसको कंक्लूड करना चाहूँगा। सबसे पहले 100% स्टाफ की हमने मैडम से बात की। मैडम का स्पष्ट वक्तव्य था कि ना डायरेक्टर महोदय का कोई आदेश है और ना ही डीडी डिस्ट्रिक्ट का कोई लिखित आदेश है टीचर को 100% स्टाफ बुलाने का। फिर भी डीडी जोन की तरफ से ये बात रखी गई कि हमारे को लिखित व्हाट्सएप मैसेज किया गया है स्पेशल डायरेक्टर का, उसके आदेश पे हमने एचओएस को वर्बल ओरल बात की गई है कि वो स्टाफ को बुलाएं। देखिए, जब टीचर अपने किसी बेनिफिट को लेने की बात करता है, टीचर के बेनिफिट की बात आती है, तो हर एक एचओएस और हमारा डिपार्टमेंट, हमारे जो अधिकारी हैं वो इस बात को रखते हैं कि इसका लिखित आदेश निकलवाइए। जबकि वहाँ क्लियर आदेश होता है, उसके लिखित आदेश की ज़रूरत भी नहीं होती और वो काम वहाँ से हो सकता है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं लिखित आदेश लाइए। जब 100% स्टाफ बुलाने की बात आती है तो क्यों लिखित आदेश नहीं है? अगर एचओएस बुला रहे हैं तो वो ऑर्डर बुक में निकालें। अगर ऑर्डर बुक में निकालते हैं तो हम इसकी बात आगे डीएम से डीडीएमए में इसकी बात करेंगे। जब ज़रूरत नहीं है तो शिक्षकों को क्यों विद्यालयों में 100% के साथ बुलाया जाता है, क्यों उनकी एब्सेंट लगाई जाती है, क्यों उनको परेशान किया जाता है? बहुत सारे शिक्षकों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। फीमेल की ख़ास तौर से कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो बाहर जाएगी और उसको कोई बीमारी लग जाएगी तो उसका बच्चा, परिवार, पूरा फैमिली उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो घर से काम कर रहे हैं, उन्हें करने दें। जब बच्चे फिजिकली स्कूल में आएंगे या विभाग कोई आदेश, कॉमन आदेश निकालेगा, लिखित आदेश निकालेगा, तो सभी शिक्षक तैयार हैं, सभी शिक्षक विद्यालय में आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी जब बच्चे नहीं हैं तो शिक्षक विद्यालय में क्या करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसे सोचना चाहिए अधिकारियों को और एक स्पष्ट आदेश पूरी दिल्ली के शिक्षकों को, ताकि एक समानता बनी रहे। किसी डिस्ट्रिक्ट में टीचर आ रहे हैं, किसी से रोस्टर से आ रहे हैं, किसी में 100% से आ रहे हैं, कोई एक समानता नहीं है पूरी दिल्ली में। अराजकता का माहौल है, शिक्षकों में रोष है और सभी कंफ्यूज हैं, अधिकारी से लेकर के टीचर तक। तो हमारा निवेदन है माननीय डायरेक्टर महोदय से, माननीय
शिक्षा मंत्री महोदय से कि इसका जल्द से जल्द लिखित आदेश दिया जाए और शिक्षकों को घर से ही काम करने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले, इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि जब सेकंड वेव आई थी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने भी करीबन 25 शिक्षक साथियों को खो दिया था। पूरी दिल्ली से 100 से लगभग 125 के बीच में हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे। वो या तो विद्यालयों में काम कर रहे थे या कोविड ड्यूटी पे काम कर रहे थे और वो अपनी ड्यूटी के दौरान ही उन्हें इन्फेक्शन लगा और वो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारी उन सभी साथियों से के साथ सहानुभूति, उनका श्रद्धा सुमन हम उनको अर्पित करते हैं। अपनी जो भावभीनी है उनको अर्पित करते हैं। लेकिन ऐसा तीसरी लहर में ना हो, ऐसे विभाग से निवेदन भी करते हैं कि अब तीसरी लहर की जो शुरुआत है इसमें कम से कम शिक्षकों को रोस्टर के अनुसार बुला करके सावधानी रख करके हम तीसरी जो वेव है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसका बड़ा खामियाजा पहले भी भुगता है और अब फिर भुगतना पड़ेगा। ऐसा ना हो, ये हमारा निवेदन है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में जो मुद्दे थे मैं उनको कंक्लूड कर देता हूँ। एमएससीपी का मुद्दा था, हमने अभी एक लिस्ट जारी कराई है 300 के करीब जो है शिक्षकों की जो एमएससीपी कंप्लीट हुई थी, अभी पीछे लिस्ट आई है। इसके अलावा जो अपार मांगी जाती है वो लास्ट सेशन की मांगी जाती है, नेक्स्ट सेशन की अभी अपार नहीं भरी है। इस वजह से 31 मार्च 2021 तक की जो पेंडिंग फाइल हैं, करीबन 4-5 महीने की पेंडिंग फाइल है, वो भी जल्द स्कूलों में मेल जाएगी और विद्यालय प्रमुख आपको एक सर्टिफिकेट साइन कराएगा कि मैंने ये जानकारी दे दी और मेरे विद्यालय में कोई ऐसा केस नहीं है, तो आप इसके टच में रहें। कई साथी ऐसे हैं जो पीछे फाइल नहीं भेज पाए समय से या जानकारी के अभाव में, तो वो ज़रूर अपनी फ़ाइल भेजें। कन्फर्मेशन जोन 10 की कंप्लीट हो चुकी है। कुछ जोन 10 के शिक्षक रहते हैं, उनको नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट करा देंगे। जोन 10 अपडेट है, कंप्लीट है उसकी। जोन 9 में एक पेंडेंसी थी जिसमें अभी फ़ाइल मांगी गई है, तो बहुत सारे साथी कोविड के दौरान ड्यूटी देते हुए उन मेल को नहीं देख पाए। इस वजह से हमने जो जोन 9 के कन्फर्मेशन की जो डेट है उसको एक्सटेंडेड करा दिया है और वो 7 अगस्त तक एक्सटेंडेड हो गई है। आप सभी साथी जो इसके एलिजिबल हैं, जो फाइल भेजना चाहते हैं, वो अपने अपने क्लस्टर अलॉट किए गए हैं, लास्ट डेट अलॉट की गई है, उसकी चेकलिस्ट मेल कर दी गई है सभी विद्यालयों में, तो उसके अनुसार आप अपनी फ़ाइल तुरंत 7 तारीख से पहले भेज दें। इसके अलावा एक प्रमुख बात ये थी कि जब स्कूल में कोई ग्रीवेंस होती है या कोई कंप्लेंट होती है, टीचर कोई कंप्लेंट करता है, तो एचओएस और टीचर के बीच में कोई विवाद होता है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए जो अधिकारी लगते हैं वो एचओएस को कहीं ना कहीं फेवर करते हैं। और इसके लिए हमने डीडी मैडम से रिक्वेस्ट की है कि टीचर का उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं लिया जाता, उसकी बात को नहीं रखा जाता, तो इसका प्रॉपर तरीके से हमने एक सिस्टमेटिक इसकी रूपरेखा तैयार की है। और हम चाहते हैं कि सभी शिक्षक जो कोई अगर ग्रीवेंस है तो अपना पक्ष रखें, अगर उनका पक्ष नहीं लिया जाता है तो वो हमारे को कांटेक्ट करें, जीएसटीए को कांटेक्ट करें, जीएसटीए उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन देगी और अधिकारी जो जांच करता है उससे उसकी फीडबैक लेगी कि उसमें टीचर का पक्ष आया है, उसकी निष्पक्ष जांच हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा सर्विस बुक बहुत सारे विद्यालयों में पेंडिंग रहती है, टीचर के साइन नहीं कराए जाते, टीचर की छुट्टियां अपडेट नहीं की जाती। तो इसके लिए हमने डीडी मैडम से अभी मेल जाएगी सभी विद्यालयों में, उसके थ्रू सभी विद्यालय प्रमुख इन जो सर्विस बुक हैं इनको कंप्लीट करा लेंगे और उसकी एक कॉपी टीचर को प्रोवाइड कराएंगे। उसमें ना कोई चार्ज है, आप अपनी एक रिक्वेस्ट जो हो वो सबमिट कर सकते हैं और आपको वैसे तो सेकंड कॉपी बोलते हैं उसको,
सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी आपकी विद्यालय में रही, सेकंड कॉपी आपकी अपने पास रहेगी। तो आप सेकंड कॉपी को कंप्लीट तैयार करा के, साइन तैयार करा के अपने पास रख सकते हैं। ये इससे सर्विस बुक का काम भी पूरा हो जाएगा, और बाई चांस कभी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास सर्विस बुक इन एडिशन रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स लगभग 1.5 साल से विद्यालयों को छोड़ कर के डीएम की यहाँ से, एसडीएम की यहाँ से करीबन 1.5 साल से अपनी कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा डीएम महोदय से भी ये निवेदन है, डायरेक्टर महोदय से इसका एक सर्कुलर इशू हो चुका है कि रोटेशन ड्यूटी हो। जो साथी 1.5 साल से कोविड ड्यूटी कर रहा है, उसने अपनी तन मन धन से जो सेवा की है कोरोना वॉरियर के रूप में, तो वो उसे भी विद्यालय में अपने पेंडिंग काम करने का अधिकार है। और जो दूसरे साथी विद्यालयों में हैं, वो रोटेशन ड्यूटी अपने साथियों के लिए दें, ताकि उनको भी रिलीफ मिले और उनकी भी जो ग्रीवेंस है वो ख़त्म हो। ये लगातार ग्रीवेंस हमारे पास आती रही है। इसके अलावा मेरा जीएसटी जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है, उससे निवेदन है कि डायरेक्टर महोदय से इसका स्पष्ट लिखित आदेश जल्द से जल्द निकलवाएं। और जो जीएसटी है आज एक सिस्टमेटिक रूप में काम नहीं कर पा रही है, उस पर अनाधिकार चेष्टा कुछ लोग कर रहे हैं और इसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। जो इलेक्शन का समय है आप लिख करके दें, हमारे जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और निश्चित तौर से हमने पहले भी लिख करके दिया है। डायरेक्टर महोदय से और अधिकारियों से हम इसके चर्चा करें, और जो नया जोश, नए जो बच्चे हमारे पास आए हैं, नए जो टीचर हैं, जोशीले जो टीचर हैं, वो इसमें शामिल हों और जीएसटी को मजबूत करने के लिए इसकी जो इलेक्शन हो और नए नए लोग इसमें आएँ जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।